अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमने इंस्ट्रक्शन सेट स्टडी किया है और उसमें 5 ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टडी किए हैं। इंस्ट्रक्शन सेट स्टडी करते हुए हमने देखा कि किसी भी इंस्ट्रक्शन के साथ जब उसका सिंटैक्स हम लिखते हैं तो उसमें जो है वो ऑपरेंड्स लिखने होते हैं और वो ऑपरेंड्स जो हैं वो क्यूमुलेटर होता है और उसके साथ कोई और चीज़ लिखी होती है। उसमें बाज़ केसेस में नंबर साइन या हैश साइन या पाउंड साइन होता है और साथ में वो डाटा लिखा होता है। बाज़ केसेस में एड्रेस लिखा होता है, तो बाज़ केसेस में रजिस्टर RN लिखे होते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ये क्या चीज़ें हैं या ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके साथ हम डाटा लिखते हैं, ये जो ऑपरेंड्स लिखते हैं, तो उन ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई करने के कितने तरीक़ाकार हैं, इनको कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। तो CPU कैन एक्सेस डाटा इन वेरियस वे। CPU जो है यानी माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो मुख्तलिफ अंदाज से डाटा को एक्सेस कर सकता है, विच आर कॉल्ड एड्रेसिंग मोड, जिनको हम एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर एड्रेसिंग मोड्स आर 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये 5 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। पहला एड्रेसिंग मोड इमीडिएट, दूसरा रजिस्टर, तीसरा डायरेक्ट, चौथा रजिस्टर इनडायरेक्ट और पांचवा एक्सटर्नल डायरेक्ट। अब ये जो एड्रेसिंग मोड्स हैं इनको हम बारी बारी स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इसमें द सोर्स ऑपरेंड इज़ अ कांस्टेंट। इसमें जो सोर्स ऑपरेंड होगा वो कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मुराद कोई नंबर लिखा हुआ है, यानी कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई और चीज़ तरीक़ाकार नहीं लिखा हुआ, बल्कि एक वैल्यू दी गई है, तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। द इमीडिएट डाटा मस्ट बी प्रीसीडेड बाय पाउंड साइन हैश। ये जो हैश जिसको हम बोलते हैं, ये साइन जो है वो पाउंड के लिए होता है। जैसे आपने डॉलर साइन लिखा हुआ है, देखा है कि ये डॉलर है, तो डॉलर का साइन जो है वो S डाल के उसके ऊपर कट लगाना होता है। ऐसे ही एंड का साइन होता है और इसी तरीके से कैश के लिए एक साइन होता है, उसको पाउंड साइन बोलते हैं। पाउंड जो है ब्रिटेन की जो करेंसी है उसके लिए पाउंड का साइन जो है वो अलग से स्पेसिफाइड है। तो हम इसको हैश साइन भी बोलते हैं, हैश साइन या पाउंड साइन, ठीक है जी। तो इसको पाउंड साइन, एक्चुअली इसका नाम पाउंड साइन है। बहरहाल तो उसके साथ आपने पाउंड साइन लिखना होता है। कैन लोड इंफॉर्मेशन इनटू एनी रजिस्टर। इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो किसी भी रजिस्टर में लोड हो सकता है, इंक्लूडिंग 16 बिट DPTR रजिस्टर। 16 बिट DPTR रजिस्टर के साथ भी आप ये लिख सकते हैं। DPTR कैन बी एक्सेस्ड एज 2 8-बिट रजिस्टर। DPTR 16 बिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सेस किया जाता है। और दूसरा जो वे है वो है कि आप इसको 8-बिट करके इस्तेमाल करें, तो उसमें DPL, DPH और DPL ये दो जो हैं, ये हायर बाइट को H फॉर हायर, DP डाटा पॉइंटर और H फॉर हायर बाइट, और DPL डाटा पॉइंटर लोअर बाइट। तो ये दो आप 8-बिट के रजिस्टर्स की फॉर्म में भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है उसकी कुछ मसाले देख लेते हैं। तो मसलन हमने लिखा मूव A, पाउंड साइन 25H। तो इससे क्या होगा, लोड करेगा 25H डाटा इनटू A। एक्यूमुलेटर में 25H वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही है मूव R4, अब A के बजाय हमने R4 यूज़ कर लिया और यहाँ पे हमने सोर्स ऑपरेंड जो है वो नंबर साइन डाल के या पाउंड साइन डाल के आगे 62 लिखा, तो लोड करेगा 62 डेसिमल इंटू R4 जो के अंदर 62 डेसिमल आ जाएगा। मूव B, पाउंड साइन 40H B रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। मूव DPTR, नंबर साइन 4521H 4H, ये 16 बिट्स हैं। 16 बिट जो हैं वो आप DPTR के साथ नंबर साइन यूज़ करके भी मूव कर सकते हैं। और अगर आप मूव DPL 21H और मूव DPH 45H, तो आप जो है वो DPTR की लोअर बाइट और हायर बाइट में कोई नंबर अपने मूव।
अब इसमें कहता है इलीगल वैल्यू 65H मूव DPTR। ये मूव DPTR जो है ये वाली वैल्यू इलीगल, ये अगर आप इस तरीके से मूव करेंगे 6895, इन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6553, इससे ज़्यादा अगर वैल्यू आप मूव करेंगे तो इनवैलिड होगा, ये गलत हो जाएगी इंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए 68,975 अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 65,535 अगर लिखेंगे, इससे वैल्यू बड़ी लिखेंगे तो ये गलत होगा। तो बहरहाल ये एक वैल्यू उसने दी कि इस वैल्यू इस तरह जो है वो आप मूव कर सकते हैं। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज, ये जो है ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में पड़ा। दूसरा मोड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तो यूज रजिस्टर्स टू होल्ड द डाटा टू बी मैनिपुलेटेड। इसमें हम रजिस्टर्स के नाम लिखते हैं डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। इसकी मिसालें हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा मूव A, R0, तो इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन में A तो आपने लिखा ही लिखा है, लेकिन साथ साथ वो रजिस्टर्स आप लिख रहे हैं। तो रजिस्टर कौन से हो सकते हैं? रजिस्टर्स जो हैं वो हमारे पास A, B, R0 से लेके R5 तक के DPL, DPH भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर्स जो हैं या स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं। तो हमने लिखा A, R0, कॉपी करेगा कंटेंट ऑफ R0 इंटू A, मूव R2, A, कॉपी करेगा कंटेंट ऑफ A इंटू R2, ऐड A, R5, ये जमा करेगा R5 और A की वैल्यू को, ऐड A, R7 और 7 और A की जो वैल्यू को प्लस करेगा, मूव R6A, तो क्यूमुलेटर की वैल्यू सेव करेगा इन R6 रजिस्टर। तो ये इसकी कुछ मिसालें हैं। अब इसके लिए द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मस्ट बी मैच इन साइज, इसमें रजिस्टर्स का साइज़ एक जैसा होना चाहिए। दूसरा मूव DPTR, A, गिव एन एरर, आप अगर मूव करेंगे DPTR में A की वैल्यू तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है सोर्स और डेस्टिनेशन एक जैसे होने चाहिए, इनका साइज़ एक जैसा होने चाहिए। तो DPTR 16 बिट का है, A 8 बिट का है, तो साइज़ गलत होगा, ठीक है। तो आपने अगर मूव DPTR नंबर साइन 25F5H लिखा, ये ठीक है। मूव R7 DPTR ये लिखा, ठीक है। मूव R6 DPL ये ठीक है। तो ये दो रजिस्टर्स जो हैं R5 के साथ आपने ये रजिस्टर यूज़ की, ये ठीक है। लेकिन आपने एक्यूमुलेटर के साथ अगर DPTR लिखें तो ये गलत हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ डाटा बिटवीन RN रजिस्टर इज़ नॉट अलाउड, यानी दोनों रजिस्टर R वाले नहीं हो सकते, यानी R1 और R5 कर लें तो ये नहीं चलेगा, R1 और R6 कर लें तो कोई भी दो रजिस्टर्स R वाले, R5, R2, R3 इस तरह वाले नहीं यूज होंगे, ठीक है। ये रजिस्टर जो हैं RN वाले नहीं होने चाहिए, दोनों इनके दरमियान डाटा आप डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते। मसलन यहाँ पे देखें R7 है और इसके साथ DPTR है, यहाँ पे A है और R6 है, यहाँ पे R2 है और A है, तो मतलब ये रजिस्टर A और इनका तो कम्बिनेशन ठीक है, लेकिन दोनों R वाले रजिस्टर नहीं हो सकते। तो ये जो है ये आपने डाटा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहलाता है, ये चीज़ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहलाती है कि हमने सोर्स और डेस्टिनेशन जो हैं वो दोनों रजिस्टर्स होने चाहिए, इसको आप कहते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तीसरा मोड हम देख लेते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है इसमें है इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड टू एक्सेस रैम लोकेशन 30237FH, कि हम जो है इन लोकेशंस के अंदर डाटा को एक्सेस करने के लिए ज़्यादातर यही एड्रेसिंग मोड को इस्तेमाल करते हैं। द इंटायर 128 बाइट ऑफ रैम कैन बी एक्सेस, इसके ज़रिए से आप जो पूरे हमारे पास 128 बाइट की रैम है उसका डाटा भी एक्सेस हो सकता है। कंट्रास्ट दिस विद इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इसका कंट्रास्ट क्या है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के साथ कि देयर इज़ नो पाउंड साइन इन द ऑपरेंड, ऑपरेंड के साथ आपने पाउंड साइन नहीं लिखना, ये नंबर जो लिखेंगे उसके साथ पाउंड साइन नहीं लिखना। पॉइंट साइन लेंगे तो डाटा बनेगा, और पाउंड साइन के बगैर लिखेंगे तो वो एड्रेस बनेगा रैम का।
ठीक है। इसकी मिसाल है कि आपने लिखा मूव आर नॉट कॉमा 40h, क्या करेगा 40h सेव कंटेंट ऑफ 40h, यानी मेमोरी लोकेशन 40h जो है उसके जो कंटेंट्स हैं वहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है उसको आर नॉट में मूव करेगा। या आपने लिखा 56h A, अब इसके साथ साइन नहीं है, पॉइंट साइन नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो ये 56h जो है ए की वैल्यू को 56h लोकेशन के अंदर सेव करेगा, सेव कंटेंट ऑफ ए इन 56h, ठीक है। तो आई थिंक ये इसके जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है इसके यूजेस भी हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। आज जो है वो हमने ये 3 एड्रेसिंग मोड जो हैं इनके बेसिक विद एग्जांपल्स स्टडी किए हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को मज़ीद एग्जांपल, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और जो है एक्सटर्नल डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड उसको जो है वो हम स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।